इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परेशान नहीं है तो सूली भी सिंहासन हो गई, और परेशान हो जाओ तो सिंहासन भी सूली हो जाती है। परेशानी ही सिंहासन को सूली बना देती है, और परेशानी नहीं हो तो सूली को सिंहासन बनते देर नहीं लगती। इसलिए वीराधना के जो 10 शब्द है ना, उसमें आप समझ लो कि पूरा जैनिज्म का मनोविज्ञान, पूरा जीवन विज्ञान आ गया। पूरी अपनी लाइफस्टाइल के पूरे स्ट्रक्चर इन 10 के बाहर शायद ही कोई बात रही होगी कि जिसको आप कनेक्टेड नहीं कर सकते। क्या करना चाहिए, अगली बात कर रहा हूं, क्या करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति अपने को परेशान नहीं करे। ये वाक्य बोलना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति से अपन परेशान न हो। आप क्या बोलते हो? वो मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। द्रौपदी के मन में कोई दुर्योधन को परेशान करने का मन था। वो सैनिक वहां से जा रहे थे, उनके क्या मन में था कि हम प्रसन्नचंद्र राजर्षि को परेशान करें? उनके मन में कुछ नहीं है, नथिंग। लेकिन एक कमेंट्स पास हो गई, अविवेकपूर्ण कमेंट्स पास हो गई। मैं और एक संदर्भ आपको दे रहा हूं। धोबी अपनी पत्नी को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? पत्नी को बोल रहा है। उसको पता भी होगा कि राम पास में खड़ा होकर के सुन रहा है, और यदि उसको पता होता कि राम पड़ोस में खड़ा होकर के सुन रहा है तो बोलता हूं? नहीं बोलता। लेकिन एक उसकी कमेंट्स कहां तक पहुंच गई? जो कई नहीं कर पाई वो राम को करना पड़ा। तो एक अपनी कमेंट्स पता नहीं, अपन एक निगेटिव कमेंट्स करते, किसी पर ब्लेम लगाते, किसी पर क्लेम लगाते, किसी पर एलिगेशन लगाते। अपन तो बिल्कुल सहज करते हुए बोल करके निकल जाते हैं, लेकिन पीछे क्या खड़ा हो जाता है पूरा। और यदि मैं दूसरों के लिए ऐसे नरक खड़ा करता रहूंगा तो मेरे लिए क्या खड़े होंगे? इसलिए पहली बात ध्यान रखो कि अपनी ओर से ऐसी कोई कमेंट्स पास नहीं हो, अपनी ओर से किसी पर ऐसा ठप्पा नहीं लगे। तीनों ने काम किसका किया है? ठप्पा लगाने का काम किया है। सैनिक ने प्रसन्नचंद्र राजर्षि पर ठप्पा लगाया, द्रौपदी ने दुर्योधन पर ठप्पा लगाया, धोबी ने राम पर ठप्पा लगाया। कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम लोग पिछले जन्म में पोस्ट मास्टर थे। पोस्ट मास्टर क्या करता है? एड्रेस पढ़ने का काम ही नहीं करता है, लगा ठप्पा। वो केवल ठप्पा लगाने का, एड्रेस पढ़ता ही नहीं हो। उसका काम क्या? केवल ठप्पा लगाने। करीबन अपने सबकी प्रकृति ऐसी बनी हुई, सामने पोस्ट आई कि ठप्पा लगाए। फिर वो कहां से आई क्या है पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो ठप्पा कितना क्या कर जाती है, उसको थोड़ा सा मौजूद करें। और हम ठप्पा किसी पर नहीं लगाए। दूसरी बात, कोई ठप्पा लगाने का प्रयास करे, कोई ठप्पा लगा रहा है, उस समय क्या करेंगे? स्वयं परेशान कैसे नहीं हो कि दूसरा ठप्पा नहीं लगाए, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। भगवान महावीर को साधना काल में संगम ने आपके पास केवल 1 दिन के उसके परिचय पहुंचे हुए हैं। 22 परिचय कितने? 1 रात्रि के। लेकिन 6 महीने में जो उसने किया, उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी देव माया उसने खड़ी करी, ऐसी माया के खेल खेले। कई परमात्मा को चूर सिद्ध किया, कई परमात्मा को शब्द प्रयोग करने के लिए सोच रहा हूं कौन सा शब्द तो तुम्हारे सामने है, जिक्र कर रहा हूं। केवल देखो कैसे लगता है कि भगवान महावीर वहां खड़े, सामने से कुछ बहने जा रही है, सामने से बहने जा रही है। और संगम देव ने ऐसा दृश्य निर्माण किया कि मानो महावीर उन बहनों को कामुक इशारे कर रहा है। अब उस समय बहनों ने क्या किया होगा, किन हालतों से गुजरा होगा।
परेशान करने वाले भगवान माहिर को कम नहीं आए, लेकिन भगवान माहिर परेशान नहीं हुए। उसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है, सोचो। मैं इसलिए रुक रहा हूं कि अपने को उस रास्ते पर चलना है, केवल सुनना नहीं है। कि करीबन करीब हम सब लोग किसी भी बात से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, और भगवान महावीर के पास इतनी सारी बातें आने के बावजूद वो परेशान नहीं हुए। महात्मा गांधी की आज जयंती, महात्मा गांधी को परेशान करने वाले कम थे क्या? और यदि वो परेशान हो जाते तो आंदोलन चला पाते? क्यों ये लोग परेशान नहीं हुए? क्यों हम परेशान हो जाते? आचार्य भगवान से आनंद ऋषि महाराज साहब के पास एक दिन रात्रि के समय में एक गांव के कुछ श्रावक आए, संघ के पदाधिकारी आए। उस गांव में एक दीक्षार्थी परिवार था, उनके परिवार की भावना थी कि दीक्षा वहां पर हो। तो गुरुदेव ने सहज भावना से कहा कि संघ दीक्षा कराने काम किसका है? संघ का है। संघ सामने आएगा तो मैं विचार करूंगा। अब उस संघ के पदाधिकारी किसी बात से, पता नहीं उनके दिमाग में क्या भरा हुआ था, वो आए गुरुदेव के पास, प्रतिक्रमण के बाद बैठे, और जिस तरीके से उन्होंने बात का बतंगड़ बना करके जोर जोर से बोलते गए आचार्य भगवान के साथ, हम सारे छोटे संतों सारे संवाद को सुन करके, बातचीत को सुन करके परेशान हो गए, लेकिन बोल नहीं सकते थे उनके बीच में कुछ भी। बड़े जोर जोर से बोल करके गए। वो जो नहीं बोला जाना चाहिए था वो बोले, जो नहीं सुनना चाहिए था वो हमने सुना है। और गुरुदेव ने जाते से उनको मस्ती से मंगल पाठ सुनाया है। और मैं सच कहता हूं, मैं तो नहीं सुना था। मेरे पास भी एक बार ऐसा प्रसंग आया था, ऐसे श्रावकों के साथ कोई गर्मा गर्मी हो गई थी, और उन्होंने जाते समय कहा मंगल पाठ। मैंने कहा का मंगल पाठ? मैंने कहा अंदर दंगल चल रही। मैंने कहा का मंगल पाठ? तो तुमको मैं मंगल पाठ नहीं दे सकता। मैंने कहा मेरे अंदर मंगल नहीं, मैं कहां से दूं? लेकिन गुरुदेव ने आराम से उतने ही मस्ती से मंगल पाठ सुनाया उनको। कोई आवाज में आक्रोश नहीं, रोष नहीं, उदासीनता नहीं, उतने ही प्रेम से मंगल पाठ सुनाया। और वंदना करने के बाद उनके सिर पर उतने ही प्रेम से हाथ रखा। अब ये सारा देख करके हम तो परेशान है, ये क्या मामला है? तो हम संत गुरुदेव के पास गए। वो लोग जाने के बाद हम तीनों गए, कुंदन शर्मा साहब, मैं, आदर्श शर्मा साहब, तीनों गए गुरुदेव के पास। और गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव इनकी बातों पर ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये लोग ऐसे ही है। हम लोग इस भाषा में बोल रहे थे, लेकिन गुरुदेव ने दूसरी बात कही। गुरुदेव ने कहा कि मुझे मेरे गुरुदेव ने एक सीख दी है, दाड़िम के अनार के पेड़ को अनार भी लगते हैं, कांटे भी लगते हैं। ये तेरी चॉइस है, तूने वहां से अनार लेना कि कांटा लेना है। मैंने अनार लेने का तय कर रखा है बोले, इसलिए कांटे मेरे पास है ही नहीं बोले। ये सोच कैसे पन पाएगा? और इस सोच के पीछे की यात्रा अपने को करनी है कि कैसे हम परेशान नहीं हो। कैसे परेशान कोई करने वाला नहीं होगा, ये तो बोल ही जाओ तुम। इस संसार का स्वभाव ये परेशान करना है। हाँ। ये तो सोचो ही मत कि तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। ये तो सोचना ही नहीं आदमी ने कि मैंने कोई परेशान करने वाला नहीं आवे। कटाओ एक मच्छर आई ने काटेला था ने मालूम ही नहीं पड़ी लाइट से, कहां से एक चींटी आकर के काटेगी पता ही नहीं चलेगा। तो परेशानी तो कहां से आएगी पता ही नहीं चलेगा। फिर ऐसे समय में करना क्या चाहिए? अपने को सामयिक की साधना करनी है। और परेशान हो गए तो क्या होगी? विराधना हो जाएगी। साधना नहीं हो तो नुकसान कम, खाने को नहीं मिले तो नुकसान कम, लेकिन खाने को जहर मिल जाए तो कितना नुकसान है? नहीं खाने का नुकसान ज्यादा कि जहर खाने का नुकसान ज्यादा है? तो विराधना जहर है। साधना नहीं हुई तो नुकसान कम, लेकिन विराधना हुई तो नुकसान हाँ बहुत ज्यादा है। दुकान नहीं चाली तो नुकसान कम, लेकिन दुकान चालने लॉस हो गए तो विराधना मतलब ही लॉस है।
और सामयिक नहीं करी इसका मतलब क्या? प्रॉफिट नहीं कमाया। सामयिक करी मतलब आराधना करी, आराधना करी मतलब प्रॉफिट कमाया, और विराधना करी इसका मतलब क्या करा? हुई जो पूंजी अपने पास थी वो भी गवा दी। प्रसन्न चंद्र राजर्षि परेशान हो गए। क्या हुआ? कमाई हुई पूंजी, तो विराधना का मतलब है लॉस हो जाना है। तो ये परेशानी का सूत्र है कि अपन परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना हो तो तीनों व्यक्तियों को सामने ले आओ, महात्मा गांधी को, प्रसन्न चंद्र राजर्षि को और भगवान महावीर को। किस आधार पर, किस आधार पर वो ठिकाने पर आए? प्रसन्न चंद्र राजर्षि का सिर, मस्तक पर हाथ गया, उनका सिर पर हाथ गया, और हाथ जाते उनको पता चला मैं राजा, मैं कौन हूं? सन्यासी हूं। और जैसे ये बोध हो गया कि मैं सन्यासी हूं, युद्ध समाप्त हो गया है। ये जो हम बाना पहन करके बैठे हैं ना, वो उसके लिए बनकर बैठे हैं कि हाथ मुपत्ति पर गया है, हाथ मुपत्ति पर गया। मुपत्ति पर हाथ जाएगा तो क्या याद आएगी? मैं सामयिक में हूं, मैं सामयिक में हूं। कंटिन्यू कोई हमेशा वो का पास में रखना कोई जरूरी है हमेशा, लेकिन क्यों? कि निरंतर याद रहे कि मैं साधु हूं, मैं साधु। कि अपनी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, अपनी स्मरण शक्ति बहुत शॉर्ट है, वो निरंतर याद दिलाते रहेंगे। और जैसे अपने को अपनी मूल साधना का बोध हो जाएगा, मूल अपने ध्येय का बोध हो जाएगा, अपने गोल का अपने को बोध होएगा, अपना टारगेट अपने सामने निरंतर रहेगा, तो अपन परेशान नहीं होंगे। पहला सूत्र है प्रसन्न चंद्र राजर्षि का कि अपने लक्ष्य से कभी भी विस्मरण करो मत, लक्ष्य को कभी भूलो मत। लक्ष्य याद रह गया तो परेशानी समाप्त हो गई। पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है महात्मा गांधी का कि अपना ध्येय इतना ऊंचा रखो, अपना लक्ष्य इतना ऊंचा रखो, इतना ऊंचा रखो, इतना ऊंचा रखो, इतने ऊंचे उठो कि सारी परेशानियां नीचे से निकल जाए, नीचे से निकल जाए। और तीसरा सूत्र है भगवान महावीर का, वो बिल्कुल एक्सट्रीम सूत्र है, बहुत एक्सट्रीम सूत्र है। अनकंडीशनल लव, करुणा, केवल क्या? करुणा। चाहे परेशान करने वाला आ जाए, चाहे तकलीफ देने वाला आ जाए, चाहे सहयोग देने वाला आ जाए, दृष्टि कौन सी है उनकी? केवल करुणा बरसाती, केवल कृपा बरसाती हुई दृष्टि। और कृपा बरसाती हुई दृष्टि अपनी बन गई तो परेशान करने वाला हार गया है। संगम के तरफ परमात्मा प्रभु महावीर 6 महीने कौन सी नजर से देख रहे हैं? करुणा की नजर से, कृपा की नजर से। उनकी नजर में कोई अंतर है? एक पल के लिए भी परमात्मा के मन में नहीं आया कि मालूम नहीं कौन सा जन्म रो दुश्मन आठा खड़े कई रो बिगाड़ियों में, मैंने इसका क्या बिगाड़ा? और परमात्मा ने उसका इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी जन्म में संगम का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, किसी जन्म में नहीं बिगाड़ा है। और यदि एक पल के लिए परमात्मा के मन में भाव तो मालूम नहीं कौन सा जन्म रो दुश्मन आयो है, संगम तो चला जाता लेकिन परेशानी ले लेते। तो ये जो वाक्य अपन छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं, ऐसे समय में अपने मन में यदि कृपा का भाव आ जाए, करुणा का भाव आ जाए, तो परेशान होने की बातों से अपन आराम से बच सकते। बहुत लंबा चला एक शब्दों को लेकर के मैं, संगठिया परियाविया, ध्यान में आ गया? परियाविया कहाँ से शुरुआत करोगे? प्रसन्न चंद्र राजर्षि से शुरुआत करोगे, महात्मा गांधी से शुरुआत करोगे, कि भगवान महावीर से शुरुआत करोगे? हाँ, कहाँ से शुरुआत करेंगे? दुनिया रा साथे तो भाव था का आ गया तो थे पक्का भगवान महावीर बन गया, लेकिन कम से कम परिवार जना रे प्रति भावना आ गई ना तो परिवार तो थे भगवान बन गए, फैमिली मेंबर का तो थे भगवान बन गए कि बिल्कुल ये मेरे आत्मीय जन, इनको मैंने करुणा की नजर से ही देखना है। मैं रुका हूं एक वाक्य को देने के लिए कि हम कई बार सहयोग कर लेते हैं, मदद कर लेते हैं, लेकिन अंदर की भावना उस व्यक्ति के प्रति उस प्रकार की नहीं रह पाती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल,
बहू सास की सेवा करती करती है, खाना खिला करके खिलाना है, खिला कोई ऑप्शन उसके पास है नहीं, लेकिन खाना खिलाते समय अंदर में परेशान होकर के खिलाए, और खाना खिलाते समय वो मन में ये सोचे कि मेरी माँ है। किस में मजा आएगी? दोनों को मजा आएगी, सास को भी मजा आएगी और बहू को भी मजा आएगी। खाना तो खिला दिया लेकिन वाइब्रेशन बराबर नहीं दी है। ध्यान में रखो, खानो पेट में जाइला लेकिन वाइब्रेशन सीधा दिल में जाइला, वाइब्रेशन सीधे हार्ट में जाएंगे और हार्ट के आधार पर ही तुम्हारे सारे रिलेशन की फीलिंग होगी। इसलिए कम से कम परिवारजनों के प्रति अपने मन में एक भाव आ जाए, करुणा का, कृपा का, कि मुझे इनका मंगल का ही चिंतन करना है, मुझे इनके प्रति अमंगल भावना मन में नहीं लानी। मैं छोटी सी शुरुआत कराना चाहता हूं आपकी, कि फैमिली मेंबर को लेकर के अपने मन में दुर्भावना नहीं आए, इतना एक छोटा सा नियम बना लो। कि ज्यादातर अपने मन को डिस्टर्ब करने वाले, डेवलप करने वाले, दोनों बात कह रहा हूं, डिस्टर्ब करने वाले और डेवलप करने वाले बाहर के लोग नहीं होते। कौन होते? जो अपने आसपास होते वही होते। इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से एक सवाल पूछा, थोड़ा सा साइंटिफिक सवाल है, कि कोई जीव कहां से कर्म परमाणु ग्रहण करता है? कौन से कर्म परमाणु ग्रहण करता है? कौन से तेजस शरीर ग्रहण करता है? कहां से ऊर्जा ग्रहण करता है? टच, अनटच के दूर पर की? परमात्मा ने कहा दूर पर की तो वाइब्रेशन ग्रहण करने का कोई सवाल ही नहीं है। नजीक है लेकिन टचिंग में नहीं है तो उनको भी वो ग्रहण कर सकता नहीं है। किसको ग्रहण करेगा? वो केवल टच को ही ग्रहण करेगा। जिसके साथ उसका टच है वही के वाइब्रेशन, वही के पुद्गल, वही के परमाणु वो ग्रहण कर सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।